सो वाई आर सम एनिमे फैंस सडनली हेटिंग ऑन इंडियन कल्चर। तो अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि एक पोस्ट आई थी जिसके बाद इंडियन कल्चर को एनिमे में लेकर काफी ज्यादा हेट मिल रही थी। और उस कमेंट सेक्शन में जो वेस्टर्न फैन हैं स्पेशली, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे एनिमे में पहले से इंडियन कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये कोई न्यू चीज है उनके लिए। तो अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रीमाइस दे देता हूं। तो ट्विटर पे एक अकाउंट है चीबी रिव्यू के नाम से, जो कि हेट करने के लिए ही जाना जाता है। तो उसने ये वाला जो ट्वीट है वो डाला था और इसने यहाँ पे शेयर किया था जो क्रंची रोल के करंटली सीईओ हैं, जो कि एक इंडियन हैं। उन्होंने सिंपली ये बोला था कि वो चाहते हैं कि जो जापानीज स्टूडियो हैं वो जो इंडियन कल्चर है उसकी जो स्टोरीज हैं उसके ऊपर भी एनिमे बनाए। और क्रंची रोल के सीईओ ने ये जो स्टेटमेंट दी थी वो सिंपल टोन में थी कि वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाबुक लेके इनके पीछे पड़े हुए हैं और इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि स्टूडियो को बोलेंगे कि जाओ इन स्टोरीज के ऊपर जाके एनिमे बनाओ, क्योंकि वो भी एक इंडियन है। तो ये जो बंदा है चीबी रिव्यू के नाम से, तो इसे हेट करने के लिए जाना जाता है। तो इसने बस ये ट्वीट डाला, इट्स बिगिंस। तो इसने लिखा तो ऐसे है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है। आई थिंक इसे पता नहीं है कि जितनी भी शोनन एनिमे हैं और काफ़ी सारी जो एनिमे हैं वो पहले से ही इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। चाहे तुम नरूटो को ले लो, ड्रैगन बॉल को ले लो, ब्लीच को ले लो, सॉरी ब्लीच नहीं है शायद, पर ब्लीच में भी थोड़ा बहुत है, या फिर तुम वन पीस को ही ले लो। वन पीस का जो मेन कैरेक्टर है लूफी, जो कि तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, ये इंस्पायर्ड है हनुमान से, जो कि इंडियन गॉड हैं। तो इस जीबी रिव्यू नाम के जो बंदे ने ये पोस्ट डाली थी उसके नीचे ऐसे ऐसे हेट कमेंट है इंडिया को लेकर, तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। तुम्हें वैसे भी पता है कि इंडियंस को बाहर कितनी ज़्यादा हेट मिलती है, और इसके पीछे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कुछ इंडियंस हैं जिनकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन ही ऐसी बन गई है। पर अब ट्विटर पर तो ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर हेट करना है तो इंडिया का नाम ले लो और तुम्हें लाइक्स और व्यूज़ आ जाएंगे। पर इसके पीछे थोड़ी बहुत सेंस भी होनी चाहिए। और इस वाली पोस्ट के नीचे बंदे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अब हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये वेस्टर्न फैंस सोचते हैं कि ये जो एनीमे है वो उनका कल्चर है। आई डोंट थिंक कि जितने भी जैपनीज फैन हैं वो कभी ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसे ये वेस्टर्न फैंस हैं। तो ये सारी चीज़ें तो छोड़ दो, पर इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि ये जो वेस्टर्न फैंस हैं वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि एनीमे में इंडियन कल्चर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एनीमे की शुरुआत से लेकर अभी तक जो इंडियन कल्चर है उसने एनीमे को शेप दी है, चाहे उसका पावर सिस्टम हो या फिर उसके कैरेक्टर हो। और चाहे तुम एनीमे में कर्मा ले लो, रिकार्निएशन ले लो, या फिर तुम जो असुरा और जो मॉन्स्टर हैं वो ले लो, और जो स्पिरिचुअल रिल्म है उनको ले लो, वो सारी की सारी इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ही इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। इसमें थोड़ी सी चाइनीज़ माइथोलॉजी भी आ जाती है और भी आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर है। पर काफ़ी सारी जो एनीमे हैं वो इंडियन कल्चर से हेविली इंस्पायर्ड हैं। तो मैं नरूटो से जो असुरा और जो इंद्रा हैं वो तो याद ही होंगे, वो दोनों इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। और लूफी का तो कैरेक्टर ही हनुमान से इंस्पायर्ड है। तो इस चीज़ को लेके मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग देखे जिन्हें पता ही नहीं है कि जो लूफी है वो हनुमान जी से इंस्पायर्ड है। उन्हें अभी भी लगता है कि वो मंकी किंग से इंस्पायर्ड है। माना वो मंकी किंग से भी इंस्पायर्ड है, पर जो मंकी किंग है वो खुद हनुमान से इंस्पायर्ड है। और जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है लूफी का, उसका नाम भी तुम्हें याद होगा, वो था बजरंग गन। तो इससे ज़्यादा तुम्हें जो सबूत है वो क्या चाहिए। और लूफी की तुम पावर ले लो, सन गॉड को ले लो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चाहे तुम लूफी का फादर ले लो, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ओडा सेंसे ने इंडियन कल्चर से ली हैं। और पूरी की पूरी वन पीस में तुम्हें काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। बस लूफी ही नहीं है, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। नरूटो में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल थे, चाहे तुम चक्रा को ले लो, मैंने तुम्हें कैरेक्टर के नाम बता ही दिए हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एनीमे हैं जैसे कि ड्रैगन बॉल, और एक और थी मागी भी है। मागी में भी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन है इंडियन कल्चर से। और कौन सी थी जो मेनली हेविली इंस्पायर्ड है,
तो हर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के बारे में तो मैं भूल ही गया, माना वो इंडिया में बैन है, पर पर्सनली मुझे बढ़िया लगी थी। काफ़ी सारे फैंस बोलते हैं कि जो लॉर्ड शिवा हैं उन्हें अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया है, पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी जब मैंने एनीमे देखी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। तो बैन का रीज़न मुझे समझ नहीं आया, पर तुम्हें पता है इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें बैन हो जाती हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी हैं चीज़ें, जैसे कि मागी हो गई। और मैं एनीमे में इंडियन कैरेक्टर के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं कितने सारे जो कैरेक्टर हैं एनीमे में वो इंडियन भी हैं। और आई डोंट थिंक कि ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई है वो कोई सेंस भी बनाती है। एक बंदे की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई, और ये बंदा भी कोई अच्छा खासा बंदा नहीं है। इसके बारे में ऑनलाइन बस यही चीज़ें चली होती हैं कि ये बंदा बस हेट करता है। और छोड़ो यार, इस कंट्रोवर्सी को छोड़ते हैं। तुम्हें भी पता है ये बस रेज बेट है, और हमने भी ले लिया रेज बेट। पर क्या क्या बोलते हैं भाई, इट्स बिगिंस भाई, सेंस बनाती है इट्स बिगिंस। और अभी तक तो मैंने जो मूवी आई थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, उसके बारे में तो बात ही नहीं की है। वो तो इंडिया और जापान के कोलैब के दौरान बनी थी, माना फिर से वो इंडिया में बैन हो गई थी। ये इंडिया वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई चीज़ों को बैन करने की। पर वो वाली मूवी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और मुझे इस कंट्रोवर्सी के दौरान ही पता लगा कि गिनतामा में भी हमें ये स्टैचू देखने के लिए मिली थी। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं भाई, तुम बस ढूंढते जाओ, तुम्हारी हो सकता है फेवरेट एनीमे में भी इंडियन कल्चर से इंस्पिरेशन हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी सेंस बनाती है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाय बाय। तो आपने नारुतो से ओरोचिमारू की ये वाली ओएसटी सुनी होगी, जो कि इंडियन म्यूजिक और मिक्स करके बनाई है। तो चलो ये तो तुम्हें पता ही होगा, काफी सारे नारुतो फैन को इस ओएसटी के बारे में पहले से ही पता है, पर तुम एक बार इस ओएसटी को सुनो। और मैं श्योर हूं कि तुम में से काफी लोगों ने इसे कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक काफी अंडररेटेड एनीमे से है, जिसका की नाम है फुल मेटल पैनिक। तो इसे मैंने आज से 5 साल पहले देखा था, और मैंने चैनल पे ये वीडियो अपलोड की थी। मुझे लगा था काफी सारे व्यूज आएंगे, पर तब तो नहीं आए। तो इस एनीमे की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक मैका वाली एनीमे है। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर जो गर्ल है, उसकी जो मेमोरी है वो चली गई होती है, और जब भी उसे फ्लैशबैक आते हैं तो बैकग्राउंड में ये वाली ओएसटी बजती है। और जब मैं पहली बार इस ओएसटी को सुन रहा था तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया, मेरे कान खड़े हो गए, ये तो हिंदी सॉन्ग है। फिर मैंने इसे ध्यान से सुना, इसके जो लिरिक्स हैं उसे कैच किया, फिर यूट्यूब पे सर्च किया, फिर इसके सॉन्ग को ढूंढा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको इस एनीमे के बारे में पता था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।